हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल केवी ट्यूटर तनुजा। बच्चों, आज के इस क्लास में हम हिंदी पाठ 8 सत्रिया और बिहू नृत्य के प्रश्न उत्तर करेंगे। तो बच्चों, आपकी किताब का पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है, उसके सामने तारा बनाइए। ठीक है बच्चों, तो इसमें पहला क्वेश्चन है, माँ एलेक्जेंड्रा के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो बच्चों, इसका आंसर होगा, वे असम के जीवन के बारे में बहुत कुछ जानती थी, या उन्हें असम बिहू और सत्रिया नृत्य से बहुत प्रेम था। उन्होंने एंजेला को कुछ असमिया शब्द भी सिखाए। वे अपने कार्य में सहायता के लिए बेटी को लाई थी। तो बच्चों, इसका आंसर होगा कि वे असम के जीवन के बारे में बहुत कुछ जानती थी। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आप निशान लगाएंगे और मैंने सारे प्रश्न यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप देख भी सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, अन्नू और एंजेला ने तुरंत एक दूसरे की तरफ देखा। देखिए बच्चों, यहाँ पर है ये क्वेश्चन, अन्नू और एंजेला ने तुरंत एक दूसरे की तरफ देखा, क्यों? तो बच्चों, इसका आंसर होगा, दोनों की आयु एक समान थी। दोनों की आयु एक समान थी। ठीक है बच्चों, आपका तीसरा प्रश्न है बच्चों, अब अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए और कारण बताइए कि आपने ये उत्तर ही क्यों चुने। आपको क्यों लगा कि यही उत्तर सही है? तो इसका आंसर आप यहाँ देख लीजिए बच्चों, ये देखिए, अब अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए और कारण बताइए कि आपने यह उत्तर ही क्यों चुने। तो पहला का आंसर होगा जो वे था कि वे असम के जीवन के बारे में बहुत कुछ जानती थी। आपने यह उत्तर क्यों चुना? वैसे आप अपनी कल्पना के अनुसार भी बता सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे एक आंसर लिखा है। तो मैंने यह उत्तर इसलिए चुना क्योंकि एलेक्जेंड्रा ने असम जाते वक्त एंजेला को असम के खूबसूरती, नृत्य, संगीत के बारे में बहुत सी चीज़ें बताई थी और एलेक्जेंड्रा को असम की परंपरा के बारे में डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी बनानी थी। दूसरा उत्तर, दोनों की आयु एक समान थी। हमने यह क्यों चुना? यह हमने इसलिए चुना, मैंने यह उत्तर इसलिए चुना क्योंकि उन दोनों की उम्र 10 साल की थी। समान आयु होने की वजह से वे एक दूसरे की तरफ आकर्षित हुई थी। बच्चों, अब हम कुछ मिलकर करें मिलान। देखिए, जो ये प्रश्न है मिलकर करें मिलान का, यहाँ पर आपको कुछ मिलान करने हैं स्तंभ 1 से स्तंभ 2 की तरफ। तो यहाँ पे दिया हुआ है आपको सत्र, बोहाग बिहू, लंदन, गुवाहाटी, ब्रिटिश अकादमी, 20वीं शताब्दी। तो इसके हम प्रश्न, इसके उत्तर मैच करेंगे यहाँ से। ये देखिए, मैंने इसमें लिख दिए हैं, देख सकते हैं आप। सत्र का है छठा, ये असम के मठ हैं। ठीक है, इनकी संख्या 500 से भी ज़्यादा है। ये पूजा पाठ और धार्मिक गतिविधियों के स्थान हैं। सत्रिया नृत्य की उत्पत्ति इन्हीं सत्रों में हुई है। तो आप यहाँ पे ऐसे निशान लगा लेंगे, ऐसे। ठीक है बच्चों, मठ का मतलब आप एक तरीके से वो जगह समझ सकते हैं यहाँ पे धार्मिक गतिविधियाँ होती है, जैसे कि यहाँ हमारे यहाँ मंदिर है, वह वहाँ पे मठ कहा जाता है। ठीक है बच्चों, दूसरा है बोहाग बिहू। बोहाग बिहू का बच्चों ये है, यहाँ पे मैं ऐसे 2 नंबर डाल देती हूँ। बोहाग बिहू का मतलब क्या होता है बच्चों? असम में मनाया जाने वाला एक त्योहार है, जैसे कि हमने इस पाठ में भी पढ़ा है। यह असम में नए साल की शुरुआत और बसंत के आगमन का प्रतीक है। ठीक है बच्चों, तीसरा है लंदन। लंदन क्या है बच्चों? यूनाइटेड किंगडम और इंग्लैंड की राजधानी है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आप तीसरा नंबर डाल लेंगे ऐसे। गुवाहाटी, ये क्या है बच्चों? गुवाहाटी भारत के असम राज्य का एक प्राचीन और सबसे बड़ा नगर है। ये यहाँ पे चौथा नंबर। ब्रिटिश अकादमी, ब्रिटिश अकादमी क्या है बच्चों? यूनाइटेड किंगडम देश की एक सरकारी संस्था है। 5वां नंबर। अब है 20वीं शताब्दी। 20वीं शताब्दी ग्रेगरी कैलेंडर के अनुसार 1 जनवरी 1901 से 31 दिसंबर 2000 तक का समय 20वीं शताब्दी है। ठीक है बच्चों,
आप एक बार देख सकते हैं, और मैंने ये इधर भी लिखे हुए हैं। आप अच्छी तरीके से देखकर अपने आंसर लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है बच्चों, अब आगे चलते हैं। असम भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में है। ये पंक्तियों पर चर्चा का पहला क प्रश्न है। असम भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में है, जिसे अपने वन्य जीवन, रेशम और चाय के बागानों के लिए जाना जाता है। इसके साथ असम में नृत्य भी एक समृद्ध परंपरा है। इसका प्रश्न आप ये लिखेंगे बच्चों, असम भारत के पूर्वोत्तर में है। असम खास तौर पर चाय के बागान व रेशम के लिए प्रसिद्ध है। असम में सबसे खास त्योहार व नृत्य बिहू है। बिहू त्योहार का भी नाम है और नृत्य का भी नाम है बच्चों। बिहू एक कृषि आधारित त्योहार है जो हर्ष और उल्लास का प्रतीक है। ठीक है बच्चों, इसी का दूसरा प्रश्न है, ये देखेंगे आप यहाँ पर। पूरी दुनिया की संस्कृति में लोग नृत्य और संगीत से अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। इसके बारे में आपको लिखना है। इसका प्रश्न ये होगा बच्चों, देखिए, इस पंक्ति का अर्थ यह है कि नृत्य और संगीत एक माध्यम है अपने विचार, खुशी दर्शाने का, परंपरा को दर्शाने का। हम नृत्य, संगीत और त्योहार के अवसर पर अपने रिवाज के अनुसार अपनी परंपरा को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है बच्चों, देख लीजिए अच्छी तरीके से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी। चलिए बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। सोच विचार के लिए ये आपका प्रश्न नंबर 84 है, 84। ठीक है, अब हम देखेंगे अगला प्रश्न। एंजेला के मन में कई तरह के विचार चल रहे थे। उसके मन में कौन कौन से विचार चल रहे होंगे बच्चों? इसका प्रश्न, इसका उत्तर आप ये लिखेंगे। उसके मन में चल रहा होगा कि असम राज्य कैसा होगा, वहाँ के रहन सहन के बारे में विचार चल रहे होंगे उसके मन में, और असम पहुँचने के बाद वे वहाँ के नृत्य, पकवान के बारे में सोच रही होंगी। उसके मन में वहाँ की प्राकृतिक सुंदरता व नृत्य, त्योहार के बारे में भी विचार चल रहे होंगे। ठीक है बच्चों, अब हम दूसरे प्रश्न पर आएंगे। बिहू एक कृषि आधारित त्योहार है। कैसे? आपको ये कैसे लगा कि बिहू एक कृषि आधारित त्योहार है? इसका प्रश्न उत्तर ये है बेटा। बिहू साल में 3 बार मनाया जाता है। सबसे पहले जब किसान बीज रोपते हैं, फिर जब वे धान रोपते हैं, और बीज बोते हैं, और फिर जब धान रोपते हैं, और फिर जब अनाज तैयार हो जाता है। इसलिए यह कृषि आधारित त्योहार कहा जाता है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन आपको। बिहू साल में 3 बार बनाया जाता है। सबसे पहले जब वो किसान बीज बोएंगे, उसके बाद जब वो धान रोपते हैं, और जब तीसरी बार कब मनाया जाता है? जब अनाज तैयार हो जाता है। इसी कारण ये कृषि आधारित त्योहार कहा जाता है। चलिए अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। ऐसा लगता है कि भारत से जाने के बाद भी एंजेला के मन में असम ही छाया हुआ था। पाठ के इस कथन के समर्थन के लिए कुछ उदाहरण खोज कर लिखिए। वापस लंदन जाने के बाद वह उन सभी रिकॉर्डिंग्स को देखती रही जो उसकी माँ ने रिकॉर्ड की थी। पूरे उत्साह के साथ वह असम की समृद्ध नृत्य परंपरा को याद कर रही थी। इसीलिए हमें लगता है कि लंदन जाने के बाद भी असम उसके मन पर छाया हुआ था। अगला प्रश्न देखेंगे बच्चों। समय के बदलने के साथ साथ सत्य नृत्य की परंपरा में क्या क्या बदलाव आया? तो हमने जैसे कि पाठ में भी पढ़ा है, समय बदलने के साथ साथ सत्य नृत्य की परंपरा में कई बदलाव आए थे। जैसे कि पाठ में बताया था कि पहले ये नृत्य महिलाएं नहीं कर सकती थी, और फिर बाद में महिलाओं का भी नृत्य करना मंच के ऊपर आम बात हो गई थी। तो इस तरीके से लिखेंगे, समय बदलने के साथ साथ सत्य नृत्य की परंपरा में कई बदलाव आए। जैसे कि पहले यह नृत्य महिलाएं नहीं करती थी, किंतु बाद में मंच पर महिलाओं का नृत्य करना आम बात हो गई थी। अब निबंध की रचना। बच्चों,
यह प्रश्न इसमें आपको निबंध की रचना कैसे की जाती है और निबंध कैसे लिखा जाता है उसके बारे में बताया गया है। तो आप इस तरीके से इसका उत्तर लिख सकते हैं कि निबंध की रचना किस तरीके से की जाती है। तो पाठ की रचना में अलग अलग घटनाओं का क्रम है। यात्रा की शुरुआत से लेकर उसके अंत तक, पाठ के शुरुआत से लेकर उसके अंत तक के विवरण बताया गया है। वर्णन में असम के प्रसिद्ध त्योहार एंजेला का असम व उसके त्योहार के प्रति बना भाव दर्शाया गया है कि जिस प्रकार हमारे यहाँ विदेशी आते हैं तो उस वक्त उनके मन पर कैसा भाव होता होगा। इस पाठ की भाषा अत्यधिक सरल व मोहक है। इसमें उस पाठ की विशेषताओं के बारे में बताया गया है। बिहू नृत्य और उसके उत्सव से अचंभित एंजेला और उसके परिवार ने इसके साथ साथ लजीज पकवानों का पूरा आनंद लिया। यह अनुमान या कल्पना से बताना है। ठीक है बच्चों, इसका उत्तर यह होगा, एंजेला और उसका परिवार इसलिए अचंभित रहा क्योंकि इतना अनोखा कृषि आधारित त्योहार, इतना ऊर्जा व रंगों से भरा नृत्य एक साथ इतने लोगों को बरगद के पेड़ के नीचे उन्होंने पहली बार देखा था। ठीक है बच्चों, समझ आ गया आपको ये उत्तर। वो अचंभित क्यों हुए थे? क्योंकि वो लंदन से आए थे और उन्होंने इस तरीके का त्योहार और इतना नृत्य, ऐसा रंगीन नृत्य, ऊर्जा से भरा हुआ नृत्य, एक बरगद के पेड़ के नीचे लोग बाग अपना त्योहार मना रहे हैं, ऐसा उन्होंने पहली बार देखा था, इसलिए वह अचंभित हो गए थे। जब तक एंजेला कुछ समझ पाती तब तक वह लंदन से नई दिल्ली होते हुए गुवाहाटी की उड़ान पर थी। एंजेला और उसकी माँ अलेक्जेंड्रा ने भारत की यात्रा से पहले कौन कौन सी तैयारियां की होंगी। बच्चों, हम कहीं जाते हैं और हमें अगर कहीं बाहर जाना होता है तो हम किस किस तरीके की तैयारियां करेंगे, यह आप अपने मन से सोच कर भी लिख सकते हैं। यहाँ मैंने एक उत्तर लिखा है, ये देखिए बच्चों, ये मैंने अपने अनुमान से लिखा है। आप भी अपने अनुमान से कुछ और बनाकर भी लिख सकते हैं। देखिए फिर, एंजेला और उसकी माँ ने यात्रा से पहले कुछ असमिया शब्द और वहाँ के रीति रिवाजों के बारे में जानकारी प्राप्त करी होगी। ठीक है बच्चों, साथ ही कुछ कपड़ों को रखा होगा, अपनी ज़रूरत की चीज़ें रखी होंगी, व डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए जो उनके लिए आवश्यक चीज़ें होंगी उन्हें रखा होगा। ठीक है बच्चों, चलते हैं अगले प्रश्न पर। वहाँ एक बड़े से बरगद के पेड़ के नीचे मंच बनाया गया था। बिहू नृत्य के लिए बरगद के पेड़ के नीचे मंच क्यों बनाया गया होगा? आप खुद सोचिए, क्यों बनाया गया होगा बरगद के पेड़ के नीचे? क्योंकि बरगद का पेड़ बहुत ही बड़ा होता है, उसके नीचे बहुत सी छाया होती है, इस वजह से। यहाँ एक उत्तर लिखा है, मैंने देख लीजिए इससे एक बार। क्योंकि बरगद का पेड़ बहुत ही विशाल होता है और यह पवित्र भी माना जाता है। इस पेड़ के नीचे छाया अधिक होती है, इसलिए मंच पेड़ के नीचे बनाया गया होगा। चलिए बच्चों, अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। शब्दों की बात। यहाँ पर हमें असम से जुड़े कुछ शब्द लिखने हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे संकेत दिया हुआ है, असम के नृत्य के बारे में आप कुछ शब्द लिख सकते हैं, त्योहार, भाषा आदि के बारे में कुछ शब्द लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने कुछ शब्दों को लिखा है। जैसे यहाँ पे उसके नृत्य, बिहू नृत्य के बारे में, सत्र नृत्य, चाय के बागान के बारे में हमने पढ़ा, रेशम और वन्य जीवन के बारे में पढ़ा, असमिया भाषा के बारे में पढ़ा। तो आप इसको लिख लीजिए अपनी किताब में। और हमारा दूसरा प्रश्न है 3 बिहू। देखिए बच्चों, यहाँ पर बताया गया है कि बिहू साल में 3 बार बनाया जाता है। ठीक है, पहली बार कब मनाया जाता है? इसे क्या कहते हैं? रोंगाली या बोहाग। ठीक है, ये बैसाख के महीने में बनाया जाता है, सामान्यतः अप्रैल में। ये जब पहली बार बनाया जाता है तब का है। दूसरी बार कब मनाया जाता है? पहली बार जब मनाया जाता है जब बीज बोते हैं किसान, अप्रैल के महीने में। ठीक है, और दूसरी बार के त्योहार को क्या कहते हैं? भोगाली या माघ। ये माघ सामान्यतः जनवरी में बनाया जाता है, जब वो धान रोपते हैं। ठीक है, धान रोपने का मतलब छोटे छोटे पौधों को लगाना। और तीसरी बार कब मनाया जाता है और इसे क्या कहते हैं?
कोंगाली या काटी, ये कार्तिक सामान्यतः अक्टूबर में बनाया जाता है जब अनाज तैयार हो जाता है। ठीक है बच्चों, अब इस पे ही आधारित यहाँ पर कुछ 2 और प्रश्न पूछे गए हैं। एंजेला और उसकी माँ एलेक्जेंड्रा कौन से बिहू के अवसर पर भारत आए थे, लिखिए। तो बच्चों आपको ये बताया था इस पाठ के शुरुआत में कि उसने अपने जो एंजेला थी उसके बसंत की छुट्टियों को बढ़ा दिया था, तो इसका मतलब वो बसंत के महीने में अप्रैल के माह में आए होंगे जब पहली बार बनाया जाता है बिहू का त्यौहार। ठीक है बच्चों, यहाँ पे मैंने उसका उत्तर लिखा है क वाले का, इसका उत्तर है ये। ठीक है, यहाँ पे आप लिख लीजिए, एंजेला और उसकी माँ रोंगाली या बोहाग बिहू के अवसर पर भारत आए थे। ठीक है, अब इसका दूसरा प्रश्न है, अपनी किताब में देखिए। तीनों बिहू के लिए लिखिए कि उस समय किसान खेतों में क्या कर रहे होते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, ये देखिए, रोंगाली या बेहाग बिहू ये किस समय मनाया जाता है, अप्रैल के समय, साल की शुरुआत होती है इस समय वहाँ पर, और उस समय किसान क्या कर रहे होते हैं, बीज बोते हैं। ठीक है, दूसरा है बोगाली या माघ बिहू, कौन सा समय है ये, जनवरी का समय होता है ये, और इस समय धान रोपा जाता है। ठीक है बच्चों, तीसरा है कोंगाली या काटी बिहू, समय है अक्टूबर, और इस समय क्या कर रहे होते हैं किसान खेतों में अनाज के तैयार होने का यह समय होता है। ठीक है बच्चों यहाँ पर मैंने एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिखा है लेखिका के बारे में, आप इसे जरूर याद कर लीजिए, ये आपके परीक्षा में आ सकता है। तो यहाँ पे लेखिका का नाम बताया गया है जया मेहता, तो इस पाठ में जो लेखिका हैं उनका नाम जया मेहता है, वो एक लेखिका हैं और शिक्षिका भी हैं। ठीक है बच्चों इसके बाद आपको पाठ से आगे कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, जैसे कि रीना आंटी की बिटिया का नाम था अनु, बिटिया का अर्थ होता है बेटी, आपको घर में क्या बुलाते हैं प्यार से, और यहाँ पे एक बिट्टो नाम भी दिया गया है। ये बच्चों आपको पाठ से आगे दिया हुआ है, ये इस तरीके के क्वेश्चन अधिकतर परीक्षा में नहीं आते हैं, एक बार फिर भी आप इन्हें पढ़ लीजिएगा। जैसे कि, और ये आप अपने अनुमान से बिल्कुल लिख सकते हैं, अगर आप अपने अगर आ भी जाता है और अगर अपने अनुमान से कुछ लिखते भी हैं तो वो गलत नहीं होगा। ठीक है, तो जैसे इसमें दे रखा है आपके नाम का क्या अर्थ है, जैसे आपका नाम अलग अलग होगा, मुझे तो नहीं पता आपका नाम क्या है। ठीक है, वे एक साथ खेल रहे थे, आप कौन कौन से खेल अपने मित्रों के साथ खेलते, इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे जैसे बताया गया है टाइम मशीन के बारे में कि भाई जैसे आपके पाठ में भी दिया गया है टाइम मशीन में क्या होता है, अगर आपको कोई टाइम मशीन मिल जाए तो आप कहाँ जाना पसंद करेंगे, यदि आपको कोई ऐसी वस्तु बनाने का अवसर मिले जो अभी तक बनाई नहीं गई है तो आप क्या बनाएंगे। तो ये आप सब अपने सोच के हिसाब से लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए कुछ डाक टिकट दी गई है, इन्हें देखने के लिए कहा गया है कि आपको कौन सी डाक टिकट बहुत अच्छी लगी है। ठीक है बच्चों, दैट्स ऑल बच्चों। अब मैं आपको इसके कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्न पर टिक लगवाऊंगी जो आपके परीक्षा के अनुसार आ सकते हैं, जो जिनके आने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों एक जो ये क्वेश्चन है मिलकर कले मिलान, इसको आप जरूर ध्यान से पढ़िएगा, इसके चांसेस आने के ज़्यादा रहते हैं या इनमें से एक तो प्रश्न बन ही जाता है। एक प्रश्न ये है बच्चों, बिहू एक कृषि आधारित त्यौहार है, ये प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट देख लीजिए बच्चों। जैसे कि एक तो ये वाला प्रश्न, और पेज नंबर 84 पे बिहू एक कृषि आधारित त्यौहार है, इस पे स्टार बना लीजिए, ये भी एक बहुत ज़रूरी प्रश्न है। और तीसरा प्रश्न है ये वाला, तीनों बिहू के लिए लिखे हुए किस समय बनाया जाता है, ये भी प्रश्न इम्पॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, दैट्स ऑल बच्चों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी तरीके की अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच स्टूडेंट। ओके, तो अब मिलते हैं हमारी दूसरी वीडियो में।